तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने एमकॉम किया हुआ है, यूपी आसपास से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है एक परमानेंट फाइनेंशियली सिक्योर जॉब लेने का। दैट इज यूपी पीजीटी कॉमर्स। और अगर आपके माइंड में डाउट है कि सर मैंने बीएड नहीं किया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या स्कीम रहेगा, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या सिलेबस रहेगा, तो वो सारी चीजें जो है मैं आज आपको इस सेशन में क्लियर कर दूंगा। आज हम कंपैरिजन करेंगे यूपी पीजीटी और टीजीटी कॉमर्स का, जानेंगे क्या है इनके डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस, कट ऑफ, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और एंड में डिसाइड भी करेंगे कि कौन से एग्जामिनेशन के लिए आपको जाना है, और फिर हम दोनों मिलकर इसकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो भी शुरू कर देंगे। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों फटाफट से बात कर लेते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर मैं टीजीटी कॉमर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, तो यहाँ पे एक तो आपको चाहिए जी बीकॉम, और उसके साथ अनिवार्य है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी कंपलसरी है। तो टीजीटी के लिए बीकॉम और बीएड चाहिए। अगर आपने एमकॉम किया, बीएड नहीं किया, तो आप इसके लिए सीधी सीधी बात है एलिजिबल नहीं हो। अब आते हैं पीजीटी पे। तो पीजीटी के लिए सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है डेट इज एमकॉम। आपने एमकॉम किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, आप पूरे पूरे एलिजिबल हैं। आपने साथ में बीएड किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, तो अच्छी बात है, कुछ एक्स्ट्रा नंबर आपको मिल जाएंगे। बट वो कंपलसरी नहीं है कि सबने किया हो, उसके बिना भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बहुत मेहनत करेंगे, अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक भी कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट तो ये है कि जिन्होंने भी एमकॉम किया हुआ है वो सारे इसके लिए एलिजिबल हैं, तो उन सभी को एग्जामिनेशन देना चाहिए। और हो सकता है कि अगर उनकी मेहनत यहाँ पे रंग लाए, तो उनको एक परमानेंट बहुत अच्छी जॉब यहाँ पे मिल जाए। चलिए बात करते हैं सैलरी पर्सपेक्टिव की। तो सैलरी पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे टीजीटी कॉमर्स की जो सैलरी है बेसिकली थोड़ी सी कम है, क्योंकि थोड़ी छोटी क्लास को पढ़ा रहे हैं। 44,900 से स्टार्ट हो रही है। और पीजीटी कॉमर्स की बात करें, तो ये क्योंकि 11 12 को पढ़ाने वाले, इनकी सैलरी थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा हो गई है, 47,600 से स्टार्ट हो रही है। तो सैलरी की बात करें तो आपकी जो पीजीटी है उसमें सैलरी ज्यादा है, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आगे निकल जाती है। अगर आपको दोनों में से एक चूज करने का मौका मिलता है, तो आपको डेफिनेटली पीजीटी की तरफ ही जाना चाहिए। अब अगर बात करें वैकेंसीज की, तो देखो जी, वैकेंसीज की जो टीजीटी की है ना, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स की, वो ज्यादा है। जनरल में 24 है, और इसके अलावा कैटेगरीज में भी 14 है वैकेंसीज, और टोटल आपके पास 38 हो जाती है वैकेंसीज। पीजीटी की बात करें तो वैकेंसीज कम है, हालांकि जनरल की काफी है, 9 वैकेंसीज जनरल की हैं। उसके अलावा आपके पास 5 और हैं कैटेगरी के अंदर, और टोटल 14 वैकेंसीज आपके पास हो जाती हैं। तो पीजीटी में सैलरी तो ज्यादा है, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी कम है, तो ज्यादा कंपटीशन यहां पे आपको फेस करना पड़ सकता है। अब अगर बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे पीजीटी और टीजीटी का जो एग्जामिनेशन का स्कीम है, देखो टोटल मार्क्स दोनों में 500 ही हैं। 500 में से ही आपके जो टोटल मार्क्स हैं, कट ऑफ है, वो निकलने वाली है। बट पीजीटी के अंदर यहाँ पे जो बाइफरकेशन है वो समझनी जरूरी है। पीजीटी के अंदर आपका रिटन टेस्ट होगा, पेपर होगा, आप पेपर देने जाओगे, और 125 क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे, 425 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसके बाद आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और 25 आपके स्पेशल मार्क्स हैं बीएड, एमएड और पीएचडी के लिए। तो यहां फायदा मिल जाता है बीएड का, पीएचडी का, एमएड का। अगर बात करूं मैं टीजीटी की, तो टीजीटी के अंदर सीधा सीधा रिटन टेस्ट है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन है, 125 क्वेश्चंस आएंगे, 500 मार्क्स का ये पेपर होगा, और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मजे की बात देखो क्या है कि कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई स्पेशल मार्क्स आपको नहीं दिए जा रहे हैं। तो अगर आप पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो रिटन टेस्ट अगर आपके कंट्रोल में है ना, तो टीजीटी आप कम से कम अचीव कर सकते हैं। टीजीटी अचीव करना आपके लिए आसान हो सकता है इस बार, क्योंकि वैकेंसीज भी ज्यादा है, और रिटन टेस्ट आपको केवल कंट्रोल में लेकर आना है, और उसके बेसिस पे आप इसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए बात है सिलेबस कंपैरिजन पे। तो अगर हम देखें पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस यहाँ पे, तो सिलेबस में काफी ज्यादा ओवरलैपिंग है। मैं कहूंगा 80 to 90% सिलेबस हमारा सेम चल रहा है। तो जैसे हम अगर बात करें पार्ट ए सेक्शन ए की, तो वहां पे आपको अकाउंटिंग पूछ रहे हैं दोनों के अंदर। तो देखिए जी, अकाउंटिंग में आपके पास यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ रही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी यहाँ पे भी आ रही है। बट आपके टीजीटी में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जैसे आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा होगा, रॉयल्टी, हायर परचेज, तो ये टॉपिक्स कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाते हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हमें पीजीटी में एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ जाती है। और इसके अलावा
ऑडिटिंग जो है वो टीजीटी में तो है बट पीजीटी में नहीं है। और इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो दोनों में आएगा, पीजीटी में बाद में आ रहा है और टीजीटी में उन्होंने यही मेंशन कर दिया है। और बिजनेस फॉरकास्टिंग आपका दोनों के अंदर आता है, टीजीटी में बाद में आ रहा है अगले पार्ट के अंदर, और पीजीटी में यही इंक्लूड कर लिया है। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस के ओवरलैपिंग की, तो आपका जो काफी सिलेबस है वो यहाँ पे ओवरलैपिंग करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा कंपोनेंट ही आपका यहाँ पे ओवरलैप कर जाता है। और अगर आप एक की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरे की भी आपकी काफी हद तक तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं हमारे सेक्शन नंबर बी की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये बेसिकली हमारा बिजनेस स्टडीज वाला पार्ट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन और बेसिक चीजें दोनों में बिल्कुल सेम आ रही है, दोनों में बिल्कुल सेम पढ़ना। और ऐसी मैनेजमेंट के अंदर भी बिल्कुल सेम चीजें आ रही हैं आपको। मैनेजमेंट के बेसिक्स, आपको थिंकर्स के बारे में, स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है, प्लानिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये सारे आपको पढ़ने हैं। कुछ फंक्शन नहीं भी मेंशन है पर फिर भी आपको पढ़ के जाने हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, लीडरशिप है, तो वो सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है क्योंकि उनसे भी सवाल एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। एंड इसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो इसमें आपकी इकोनॉमिक्स आ रही है बेसिकली, और इकोनॉमिक्स के साथ कुछ और चीजें भी हैं। तो अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो यहाँ पे आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे मेन एम्फेसिस दिया गया है, जिसमें आपको इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन के बारे में, कॉस्ट के बारे में, ये सारी चीजें पढ़नी है। और कुछ आपको स्टेटिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ना है। तो स्टेटिस्टिक्स का पार्ट हमारा टीजीटी में पहले अकाउंट्स वाले के साथ ही आ गया था, बट यहाँ पे बाद में आ गया। तो दोनों के अंदर आपको पढ़ना पड़ ही जाता है स्टेटिस्टिक्स। हालांकि कुछ टॉपिक ज्यादा हैं पीजीटी के अंदर, बट आपको मेन टॉपिक्स तो दोनों में ही पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा टीजीटी के अंदर आपको मनी और बैंकिंग ये भी अच्छे से पढ़ना पड़ता है। मनी और बैंकिंग वाला जो आपका कंपोनेंट है, यहाँ पे ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना पड़ता है। तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज होगी जो कि आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाना होता है। तो ऐसे काफी ज्यादा ओवरलैपिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेबस में हमें दिख रही है। ऑन दी होल मैं कह सकता हूँ 80 से 90% सिलेबस कॉमन है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो चीजें मेंशन्ड होती हैं कई बार उससे जुड़ी चीजों पे भी सवाल आ जाता है। तो आपको मोटा मोटी मैं कहूंगा दोनों सिलेबस को इकट्ठे ही लेकर चलना चाहिए और मैक्सिमम प्रिपरेशन अपनी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से करके जानी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ्स की। तो सर कितने नंबर लाने पड़ते हैं इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए? देखो इस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन का लेवल है ना, बहुत सीधा रहता है, बहुत सीधे डायरेक्ट सवाल आपसे पूछते हैं, एकदम आसान आसान लगते हैं। अगर आपने नेट की तैयारी कर ली है, जेआरएफ की तैयारी कर ली है, तो यहाँ के सवाल आपके लिए काफी आसान होंगे। और कट ऑफ की बात करें तो देखिए यहाँ पे आप कट ऑफ दे सकते हैं। हमारी जो पिछली बार की कट ऑफ थी वो 420 404 ये कट ऑफ हमारी गई थी पिछली बार की कट ऑफ। तो 404 आप लेके जा सकते हैं कि ये कट ऑफ रही थी। तो 500 में से 404 कट ऑफ आना यहाँ पे दिखाती है कि कॉम्पिटिटिव है ये एग्जामिनेशन, पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी है, तो आपका कंपटीशन भी यहाँ पे ज्यादा रहता है। पीजीटी के अंदर भी आपकी कुछ इसी लाइंस पे कट ऑफ थी, ऑफिशियली साइट पे अपलोड नहीं की गई थी, बट वहां पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स थी, तो उसको हमने स्टडी किया, तो उसके बेसिस पे इसी रेंज में आपकी कट ऑफ निकल कर आती है। तो ऐसा नहीं है कि पेपर क्लियर करना बहुत आसान है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो इसके अंदर आपको बेहतर परफॉर्म करना है, औरों से ज्यादा नंबर लेकर आने हैं। खासकर जब लिमिटेड सीट्स हैं तो आपको और डबल मेहनत करनी है ताकि आप इससे भी ज्यादा स्कोर कर पाए। चलिए तो अब बात करते हैं हम किसके लिए अप्लाई करें। पीजीटी और टीजीटी दोनों की पूरी कहानी तो आपको सुना दी। तो देखो जी, अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, तो मैं कहूंगा आप दोनों के लिए फॉर्म भरो, दोनों का पेपर दो, क्योंकि काफी ओवरलैपिंग सिलेबस है, दोनों की तैयारी साथ साथ ही हो जाएगी आपकी। इसके अलावा अगर आप केवल पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, आपने एमकॉम किया हुआ है, देखो आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आपने एमकॉम किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। आपका नेट पास नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और खासकर आप यूपी या आसपास की स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म कर दिया, आपको जॉब मिल गई, तो फिर यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा कंफर्ट लेवल पे आप पहुंच जाएंगे। नेट क्लियर करने के बाद भी आपको डायरेक्टली जॉब तो नहीं मिलती है, बट यहाँ पे देखो अगर आपको जॉब मिल जाती है तो मैं कहूंगा ये एक बेटर ऑल्टरनेटिव होगा शॉर्ट रन के लिए। और लॉन्ग रन में आप जेआरएफ के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये एग्जामिनेशन भी जरूर दे दीजिए। आप फाइनेंशियली सेटल हो सकते हैं अभी से अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते हैं। अगर आपने बीकॉम बीएड किया हुआ है तो फिर आपको टीजीटी देना चाहिए, एमकॉम भी कर लिया तो फिर आप दोनों ही दीजिए। देखो अगर आप टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप टीजीटी जरूर भरना। ऐसा मत सोचना कि पीजीटी में सैलरी ज्यादा है तो केवल इसी के लिए ट्राई करूं।
आप दोनों के लिए ट्राई करना, क्योंकि टीजीटी के अंदर सिलेक्शन जो है आपके टेस्ट के बेसिस पे होना है, पीजीटी में रिटन टेस्ट भी है के साथ इंटरव्यू भी है, तो सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है। टीजीटी में काफी चीजें आपके हाथ में है और नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा है, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करना अगर आप इसके लिए एलिजिबल बनते हो। तो चलिए जी अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स के लिए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज एवर स्टडी क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा है, जिसके अंदर आपको वीडियो क्लासेस के साथ में पीडीएफ नोट्स और ढेर सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों बहुत अच्छे से हो जाएं। देखो, इस कोर्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपके सारे टॉपिक्स कवर अप किए जाएंगे जो पीजीटी और टीजीटी कॉमर्स के अंदर आ रहे हैं। इस एग्जामिनेशन के अंदर केवल कॉमर्स ही आपसे पूछा जाता है, तो इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन है। तो इसीलिए आपको इस कॉमर्स वाली डोमेन को परफेक्ट करना है, और यहाँ पे हम आपको कॉमर्स वाली डोमेन को परफेक्ट करा देंगे, जैसा कि हम आपको कराते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। सो प्यारे दोस्तों, इस कोर्स के अंदर आपको एक स्पेशल बोनस भी दिया जाएगा। इस बोनस का मतलब क्या है जी? यहां पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पीजीटी के पास्ट ईयर के सॉल्व्ड पेपर्स। सर यूपी के तो कराएंगे ही कराएंगे, क्या बाकी स्टेट्स के भी कराएंगे? जी हां, मैं आपको यूपी के साथ साथ DSSB वाले पेपर भी दूंगा, HTET वाले पेपर भी दूंगा। तो बाकी स्टेट्स के जो पेपर हैं, जो भी और स्टेट्स हैं, उनके पेपर भी हमने कंपाइल कर लिए हैं, सॉल्व करवा लिए हैं, एक्सप्लेनेशन भी डलवा लिए। तो बाकी स्टेट्स के जो पेपर हैं वो भी आपको सॉल्व्ड विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलने वाले हैं, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप इस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से पूरे तरीके से रेडी हो जाएं। सो प्यारे दोस्तों, ये कोर्स बहुत ही जल्द आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं, तो आपको पूरी डिटेल्स इसकी बहुत ही जल्दी मिल जाएंगी। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का डिस्कशन आपके साथ यहाँ पे यूपी पीजीटी और टीजीटी कॉमर्स का जो कंपैरिजन है, सारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें, उनका सिलेबस, एलिजिबिलिटी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, वो सारी आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि अप्लाई करें, तो डेफिनेटली अप्लाई कर दो। यहाँ पे आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके, और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। एक फाइनेंशियली सिक्योर कैरियर जो है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो अगर वो आपको मिल जाता है, तो आई थिंक वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी आपकी भी और हमारी भी। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।